हेलो, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। तो आज का टॉपिक है हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आज 100 करोड़ से भी ज्यादा व्हीकल्स हमारी सड़कों पे चलते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इजी और बेटर होता चला जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस की ट्रैफिक बहुत ही बढ़ गई है। जब कार्स नई नई आई तब कोई रूल नहीं था, जो चाहे जहां चाहे चला सकता था। लेकिन जब कार बढ़ती गई तब एक्सीडेंट होना शुरू हुए। तो सॉल्यूशन ये नहीं था कि रोड से कार को हटाया जाए, सॉल्यूशन ये था कि ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज किया जाए। कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे वन वे है, कहाँ पे टू वे है, कहाँ पे रोड क्लोज है। सोशल मीडिया, फोन, लैपटॉप, इंटरनेट, स्ट्रेस, प्रेशर बढ़ गया है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इनको हटाना नहीं है, ऑर्गेनाइज करना है। कुछ रूल्स क्रिएट करने हैं जिससे हमारी लाइफ बेटर और इजी हो पाए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 8 टिप्स डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की, जिससे आपके टाइम ज्यादा बचे और आप ज्यादा चीजें कर पाए। आप अपने काम अपने प्लान के हिसाब से कर पाओ और आपकी लाइफ आप खुद हैंडल कर पाओ। आपका स्ट्रेस कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, सो दैट आप ज्यादा अचीव कर पाओ। ये टिप आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगी, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। मैं खुद एक ऐसा इंसान था जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन इनमें से कुछ टिप मैंने खुद फॉलो की, जिससे मुझे शॉर्ट टाइम में रिजल्ट दिखना शुरू हुए। वीडियो देखने के बाद ये नहीं है कि आपको सारी टिप्स को फॉलो करना है। इस सारी टिप्स को आप एक बार सुनिए, फिर देखिए आपके लिए कौन से रिलेवेंट है, कौन से प्रैक्टिकल है, कौन से आपके लिए फायदेमंद है। हो सकता है कोई एक टिप ही आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ले आए। सो डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लेट्स चेक आउट टिप्स एंड ट्रिक्स। टिप नंबर 1 है क्रिएटर डिस्ट्रैक्शन सीन। जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बैठते हैं तो उससे ज्यादा हमें कोई और काम याद आता है, तो हम उस इंपॉर्टेंट काम को छोड़ करके वो काम करने लग जाते हैं। तो करना क्या है, जब भी आप पढ़ने या फिर अपना इंपॉर्टेंट काम लेकर बैठते हैं, वहां पर एक नोट और पेन लेकर बैठिए। और जब भी आप अपना वर्क करते समय आपको कोई काम याद आए तो उस नोट में लिख लीजिए। ऐसा करने से आप अपने डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट भी करते हो, हैंडल भी करते हो और खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचा भी लेते हो। इससे आपका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि इसको पता है ये चीज लिख ली गई है, उस पर एक्शन लिया जाएगा। इससे आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। आपका वर्क खत्म होने के बाद उस नोट को देखो, तब कुछ काम तो ऐसे होंगे जो आपको पढ़ते समय याद आते हैं, तो उसको निकालो और जो काम बचे हैं उस पर डेडिकेटेड एक्शन लो। हम पूरे मूड के साथ पढ़ने बैठते हैं और कुछ समय बाद हमें रेस्टलेस फील होता है, तो हम मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आई हुई होती है तो हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, चैट करते हैं, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक और कुछ ना कुछ चेक करते हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर घर के दरवाजे खुले रखेंगे तो कोई भी आता जाएगा। टिप नंबर 2 है मैनेज इंटरनेट। व्हेन इट योर वर्क टाइम, ड्यूरिंग वर्क टाइम टर्न ऑफ योर इंटरनेट। अगर इंटरनेट ऑन है तो वहां पर कुछ ना कुछ आता रहेगा और आपका ध्यान वहां पर जाता रहेगा। अगर इंटरनेट ऑफ है तो आप पूरे फोकस के साथ पढ़ पाओगे। और हाँ, इंटरनेट आपके वर्क का कोई पार्ट है तो आप इसे ऑन रखें, लेकिन जो ऐप्स पर ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रही है उन ऐप्स पर नोटिफिकेशन को बंद कर दो, और जब भी आपका काम खत्म हो तो उस बंद की हुई नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। टिप नंबर 3 है प्लान ब्रेक्स। आप अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से प्लान ब्रेक बना सकते हो। अगर आप 90 मिनट पढ़कर 30 मिनट ब्रेक ले रहे हो या फिर आप 20 मिनट पढ़कर 5 मिनट ब्रेक ले रहे हो, वो आप पर डिपेंड है, लेकिन प्लान ब्रेक्स क्रिएट कर दो, जिससे आपके माइंड को पता होता है कि इतने मिनट पढ़कर इतने मिनट का ब्रेक लेना है, अब 10 मिनट बाकी है, जिससे आपका माइंड और पुश करेगा उस काम को कंप्लीट करने में, जिससे आप मोटिवेटेड फील करोगे। बहुत सारी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी है कि प्लान ब्रेक लेने से हमारा काम करने का फोकस बढ़ता है और इन प्लान ब्रेक्स में हम अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। इन प्लान ब्रेक्स में आप कॉल बैक कर सकते हो, मैसेज का रिप्लाई कर सकते हो, योगा कर सकते हो। एंड जब भी आप प्लान ब्रेक्स ले रहे हो उससे पहले एक टाइमर रख दीजिए, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आपका प्लान ब्रेक का टाइम खत्म होता है और वर्क टाइम शुरू होता है। एक अच्छा मैकेनिक्स अपने सारे इक्विपमेंट साथ लेकर काम शुरू करता है, वैसे ही एक अच्छा चेफ अपने सारे इंग्रेडिएंट साथ लेकर खाना बनाना की शुरुआत करता है। वैसे एक अच्छा स्टूडेंट्स अपनी सारी चीज़ें एक साथ लेकर पढ़ाई शुरू करे तो स्टडी में इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। टिप नंबर 4 है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। आप अपने काम पर बैठने से पहले आपको जो भी चीज़ ज़रूरत है, पेन, पेपर, कागज, कैलकुलेटर, फाइल, नोट्स, फ्रूट्स, वो सब एक साथ लेकर बैठिए। मैंने अपने स्कूल टाइम में पेन, पेंसिल और इरेजर लेने में वेस्ट कर दिया है। खुद को ऑर्गेनाइज करने से आप अपने डिस्ट्रैक्शन की
अपॉर्चुनिटीज को कम कर देते हैं और खुद को ज्यादा इफेक्टिव बना पाते हैं। टिप नंबर 5 है बैच योर कॉल्स। आपके टाइम की वैल्यू आपको ही पता है। आपको आपका काम का इंपॉर्टेंस आपको पता है। आप कब फ्री होंगे वो आपको पता है। दूसरे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको कॉल करेंगे। कई बार ऐसे कॉल उठाने में आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ में अपना करोड़ों रुपए का टाइम ऐसे बांटते रहोगे तो लूटते रहोगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हर कॉल उठाना जरूरी है या तो आपका गोल, आपका एम, आपका करियर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉल्स है वो एक टाइम पर कीजिए जिससे आप बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। टिप नंबर 6 है स्वच्छ डेस्क अभियान। मैं सोचता हूँ कि एक सक्सेसफुल इंसान का वर्क डेस्क कैसा होना चाहिए। एक सक्सेसफुल आईएएस का वर्क डेस्क कैसा होना चाहिए, ऐसा या फिर ऐसा। सिंपल सी बात है, जितनी चीजें हमारे आसपास ज्यादा होगी वो हमारी विजुअल अट्रैक्शन को लेगी, और जितना ही हमारा विजुअल अट्रैक्शन डाइवर्ट होगा हम उतने ही डिस्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। जब भी डेस्क पर बैठो डेस्क को क्लीन करो, और जब काम खत्म होने के बाद फिर डेस्क को क्लीन करो। इतनी छोटी सी बात पर आप स्वच्छ डेस्क पर काम कर सकते हैं। और अपने रूम और डेस्क को क्लीन करने में जो आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, स्टडीज ये कहती है कि उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है आपकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस की वजह से। साफ सड़कों पे गाड़ियां चलाने का मजा आता है, साफ बाग और बगीचे में घूमने का मजा आता है, वैसे ही साफ डेस्क और रूम में पढ़ाई करने का और सक्सेसफुल बनने का मजा आता है। टिप नंबर 8 टॉक लेटर। हम स्टूडेंट जब पूरा फोकस करके पढ़ने बैठते हैं तब कोई ना कोई हमें आवाज़ लगाता है। कई बार दोस्त आके आवाज़ लगाता है, कई बार रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो करना क्या है इस सिचुएशन में, जिस भी रूम में आप पढ़ने बैठते हो उस रूम के दरवाजे के बाहर एक कागज लगा दीजिए कि डू नॉट डिस्टर्ब टिल 6 PM। टिप नंबर 10 है माइंड वर्कआउट। जैसे बॉडी बनाने के लिए वर्कआउट चाहिए, उसी तरह हमारे माइंड को ट्रेन करने के लिए एक छोटा सा वर्कआउट चाहिए। एक बेसिक वर्कआउट है जो आप कहीं पर भी और कहीं भी कर सकते हैं। अपनी ब्रीथिंग पर फोकस कीजिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। और तब भी आपको बाहर की आवाज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो अपनी ब्रीथिंग को काउंट करना शुरू कर दीजिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 1, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 2। 1 से 10 तक काउंट कीजिए, फिर 0 से स्टार्ट कीजिए, 1 से 10 तक काउंट कीजिए। तो ये थी कुछ टिप्स जो डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो और खुद को प्रोडक्टिव और बेटर बना सकते हो। चलिए तो वीडियो को समराइज करते हैं, और सो दैट जो टिप्स आपको अच्छी लगे, बेटर लगे, आपके लिए परफेक्ट लगे, उन टिप्स को फॉलो कीजिए। फर्स्ट है क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन सीट। पढ़ते समय या फिर वर्क टाइम पे जो भी फालतू चीज़ याद आए एक नोट में लिख लो, फिर बाद में उस पर एक्शन लो। नेक्स्ट है मैनेज इंटरनेट, नेट ऑफ रखो या फिर नोटिफिकेशन। नेक्स्ट है प्लान ब्रेक्स, अपने हिसाब से प्लान ब्रेक्स क्रिएट कर दो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, सभी चीज़ें एक साथ लेकर बैठो जिससे आप बार बार डिस्ट्रैक्ट ना हो। नेक्स्ट है स्वच्छ डेस्क अभियान, रूम को क्लीन रखो। नेक्स्ट है ट्रेन योर माइंड, रूम से फ़ोन और घड़ी दोनों को बाहर निकालो। नेक्स्ट है टॉक लेटर, डू नॉट डिस्टर्ब टिल 6 PM, पेपर अपने रूम के दरवाजे पर लगा दो। नेक्स्ट है ट्रेन योर माइंड, माइंड को एक्टिव रखो और अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, और अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपको काम आने वाली है तो मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरी ये एफर्ट्स मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्ट करो और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करो। टिल देन मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, स्टे सेफ।